भाई दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हल्की सी बारिश होगी, थोड़ा सा लू से तो राहत मिल गई। गर्मी तो उतनी है और राजनीतिक गर्मी भी। बिल्कुल हरियाणा की राजनीति में इन दिनों कई तरह की चर्चाएं हैं। भाई आज मन है मेरा, डॉक्टर अर्चना गुप्ता हैं, पानीपत से पार्टी की लंबे टाइम तक महामंत्री रही। उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी और करीब 4 दशक के बाद ताहिल साहब बताया जा रहा है कि भी 4 दशक के बाद किसी महिला को ये जिम्मेदारी दी है। थोड़ा उनके बारे में भी आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगी। और मैं एक बात और हैरानी की बताऊं, जैसे ही मोहन लाल बडोली को इस पद से मुक्त किया, उनके नाम के जितने भी पोस्टर लग रहे थे, मैं गोहाना की बात कर लूं, मैं हालांकि जीटी रोड पे भी घूम आई, 2 घंटे के अंदर जिन लोगों ने पोस्टर लगा रखे थे पोस्टर गायब और अर्चना गुप्ता के साथ फटाफट पूरे पूरे पोस्टरबाजी होगी। तो मैं इस बात से थोड़ा सा यूं शॉक्ड हूं कि राजनीति में ऐसा होता है कि सही कहा कि चलती का नाम गाड़ी। भाई पद है तो मारा नेता, नहीं तो जाओ भाड़ में। यूं और बता रहे हैं कि उनकी कसौली वाली जो फाइल थी वो भी खुल गई। तो अस्ताइल साहब मेरा मन कराया कि मैं थोड़ी इस पे चर्चा करूं थोड़ा। तो अर्चना गुप्ता को अगर महिलाओं ने को जिम्मेदारी दी है तो बीजेपी में या प्रदेश में इसका किस तरह का प्रभाव रहेगा, ये मैं समझने की कोशिश करूंगी आपसे। मैडम, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार जी। और अर्चना गुप्ता जी को बधाई हो। बड़ी पार्टी है आज तो देश की, बिल्कुल। उसकी अध्यक्ष बनी है हरियाणा की। और साथ के साथ मेरे को वो बडौली पे और अर्चना गुप्ता जी पे ध्यान आ गया। पहले ये कहा करते अब फौज है ना जो वो झंडे के नीचे की होती है। बिल्कुल। आज तो यार राजनीति झंडे के नीचे की होगी। अकबर उसके आते ही उसके पर्चे पाट दिए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो पहले फौज झंडे के नीचे की हुआ करती। और अर्चना गुप्ता जी का मैं आज अखबार में भी पढ़ रहा था। उसने एक लिखा है, बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने 43 साल के बाद महिला को प्रोत्साहित किया। बहुत अच्छी बात है, महिलाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ साथ उसने कहा भाई ये कांग्रेस ने है ना जो महिलाओं का 33% 50% का हक खा लिया। अच्छा। जबकि एक मत से पूरे देश की पॉलिटिकल पार्टियों ने पार्लियामेंट के अंदर स्वागतम रूप में उसका महिलाओं का 33% का बजट पास किया। ठीक है, शेयरिंग का। हाँ जी। लेकिन बीजेपी ने 2-3 साल से इसको काट दें इसको आप जी। 2-3 साल से इसको लागू नहीं किया। अब ये तो उसको उसमें थोड़ा गोलमोल करके ला रहे थे, जिसको सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने नकार दिया। बिल्कुल। ये तो इनसे इतनी आशा नहीं थी कि भाई ये बहुत पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, रेडियोलॉजिस्ट है। बिल्कुल। अगर इस तरह के बयान देगी, इसका काम तो है सशक्त करना है, वो थोड़ी है कांग्रेस को कोसना। है हम तो इससे चाहेंगे कि भाई बड़ी पार्टी की अध्यक्ष बनी है। हाँ। और बीजेपी में सुधार करे। ठीक है। हाँ ठीक है। और बडौली जी की जहाँ तक बात है वो पाप है मैडम, ये तो पाप तो फलता है, फिर वो ऊपर वाले के खाते में सारी चीजें हैं। कौन सा पाप है? कौन सा पाप? वो लड़की आज भी रोने लग रही है, कसौली वाला में। कसौली वाला। ठीक। यदि उसकी देखो उसकी सुनवाई करके जांच होती सुनवाई होती तो मतलब डिसमिस केस हो जाता तो लोग भी मान लेते कि हाँ ठीक है। ठीक है। उसकी तो पॉलिटिकल उसके उसमें वो गई। और यदि ऐसा कुछ ना होता तो वो भी इतना संघर्ष नहीं करती। बाकी चलो उसने तो हिम्मत की, कुछ तो होगा। हाँ। पर ताहिल साहब एक बात समझ में नहीं आती मुझे, टाइम भी बचा हुआ था, 3 साल पूरे नहीं होने दिए, ये बीजेपी में है क्या? मतलब अभी भी कौन मास्टरमाइंड है कि स्क्रिप्ट लिखी जाती है और पता नहीं चलता, सीधा उठाया और पटक के ही मार दे। जैसे अरविंद शर्मा बता देगा, और रोहतक में भी उसने बयान दिया था भाजपा से सिक्को दबाना।
इसका केस था वो दबवा दिया, उसके बाद यो अपना हटा दिया। तो वो अरविंद जी शर्मा जी मंत्री जी अपने अच्छी तरीके से बता देंगे इस बारे में। पर अपा मैं तो आपसे डिस्कस कर रही हूँ ना, आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ कि एकदम उनको सीधा कर दिया, और मैं यकीन नहीं मानोगे किसी ने 1 घंटे के बाद उनके ऑफिस का मेरे पास फोटो डाल दिया, सुनसान ऑफिस, कुर्सी तक नहीं वहां। मैडम ये है ना समस्या, तो ये है ना सब न किसी ने टिकट चाहिए, किसी ने पद चाहिए, तो वो भी मैडम की चमची मारेंगे तो कि में मिलेगा, ये बड़ौली की चमची मारे फोटो मारेंगे अद कदे या मैडम भी नाराज हो जाए है। तो मतलब इस अध्यक्ष बनना हो तो अभी वैसे ताकतवर कौन लगता है आपको पार्टी में कि हरियाणा की राजनीति में इतना इंटरफेयर कि जब चाहे जिसको चाहे फटाक दे सीने? देखो संगठन में तो प्रधान ही सबसे ताकतवर होता है। जैसे मान लो तो जैसे उदाहरण के तौर पर थानेदार सबसे ताकतवर है। जी इस पर जिसने भी पावर लेनी है इसके पास से आकर बैठ के छीन लो। चाहे वो डीजी हो चाहे आईजी हो, सब पावर तो इसी में है इनिशियल। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टेट की पावर तो इनिशियल इसी के पास है जी है जी। तो इसमें तो जो जिसने लेनी है पावर जिसी से लेगा, इसीलिए इसकी चमची मारेंगे कार्यकर्ता तो ये बड़ौली की मार में थे। अच्छा, जैसे जातीय संतुलन की बात करें, अभी लगा लो 2.5 साल के करीब तो रहे हैं ये, पहले राई के विधायक रहे, फिर लोकसभा में भी टिकट दे दी इनको, फिर अध्यक्ष भी बना दिया। तो मैं सुन रही थी किसी की बात कि भाई ब्राह्मणों को काफी अच्छी तवज्जो देती है, 2-2.5 साल खूब बढ़िया से साधे भाई हमारा अध्यक्ष है। अब वेस्ट कम्युनिटी पे लाके छोड़ी बात की भाई महिला भी है और वेस्ट कम्युनिटी से अगर जातीय समीकरणों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने किस इस समीकरण के तहत इनको मैडम को फिट किया? भारतीय जनता पार्टी तो मैडम चुनाव के दौरान जैसे जिस राज्य में जिस चीज का बाहुल्य है, जैसे हरियाणा में जाटों का बाहुल्य है, तो जाट के खिलाफ जाट गैर जाट करते हैं। यूपी में जैसे जिस जाति का जहाँ पे प्रभाव उसके खिलाफ लड़ाते हैं इनको, फिर धर्म का छौंक लगाते हैं उसके अंदर, फिर इनकी फर्स्ट क्लास सब्जी बन जाती है, कसर रह जाए तो फिर ईवीएम का प्रयोग कर लेते हैं, उसके लिए सर्वे कर लेते हैं। जहाँ 19-20 का ये दिखता है फाइट है, वहाँ पे ईवीएम का प्रयोग कर लेते हैं। अगर मैडम वैश्य समाज से आती हैं तो क्या ऐसा माहौल था कि हरियाणा में वैश्य समाज को इस वक्त साधना कितना जरूरी था? मैंने तो अपनी वीडियो में कहा था, आपने लिया था इलेक्शन के टाइम में, अगर राज्यसभा की टिकट थी अगर मेरे को दी जाए, या और बढ़िया समाज है ना बगैर सदे हुए पड़ा है ना, वो बीजेपी की तरफ से है, बीजेपी घास डाल रही है और ना कांग्रेस डाल रही है। शायद इन भी किसी नेता ने देख ली होगी वो वीडियो। तो बीजेपी ने इस बढ़िया कम्युनिटी को साधने के लिए इसको बना दिया मैडम को। तो कितने सद पाएंगे वैसे, क्या लगता है कि भाई कम्युनिटी सिर्फ इस बात में उनका सबका भला हो जाए कि भाई अब इसको अध्यक्ष बना दिया, सब कुछ ऑल इज वेल, ऐसा होता है क्या? या लग रहा है उनको कि भाई अब हम सेफ हैं इस बीजेपी में? वैसे कहीं जाता भी नहीं वैश्य समाज बीजेपी से, काफी लंबे टाइम से तो जुड़ी रहे। नहीं मैडम, जो हर उसका अपना स्वार्थ रहता है। नहीं, कुल मिला के अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो अब उनको लग रहा है कि भाई मैडम बन गई है, महिला भी बन गई है और हमारी बिरादरी से है, तो क्या एक प्रोटेक्शन के तौर पे देखा जाए? प्रोटेक्शन तो है नहीं मैडम, कोई लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी में समस्त भारत में ही नहीं है। मैं जो बात पूछ रहा हूँ, वो तो फर्क तो पड़ता ही है, तो जिसको बनाते हैं इन्होंने बनाया, तो अग्रवाल समाज में सारा जाएगा तो मैडम को बना है, हमदर्दी रहेगी समाज के लोगों की, ये तो नेचुरल सा है। लेकिन जहाँ तक व्यापारियों का सवाल है, व्यापारी तो बीजेपी ने खत्म कर दिया, जीएसटी का है, नोटबंदी का है, और फिर ये जो ऑनलाइन परचेज है ना, इसने व्यापारियों को 70% खत्म कर चुके हैं। ये थाली बैठे रहे बेचारे दुकानदार। तो जहां तक है ये इन्होंने ये कदा कारपोरेट सिस्टम है, कारपोरेट सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया बीजेपी ने। तकरीबन सारे देश की दुर्दशा व्यापारी, छोटा व्यापारी कहीं का नहीं रह रहा। तो ये तो एक राजनीति में खेल है कि कोई इलेक्शन नजदीक है, कोई समाज थोड़ा सा खुश नहीं, तो अध्यक्ष बनाने से
मतलब जो जीविका है या हमारा एक लाइफ, एक जीना है हमारा, मतलब जीने का अधिकार के, उसमें क्या होता है इन चीजों का? ये मेरे को कई बार बड़ी अटपटी सी लगती है कि भाई मेरी बिरादरी का बना दिया, भला कर देते हैं क्या ये वो? तो मैडम चुनाव लड़ रहे हैं अभी से, हाँ ये चुनाव लड़ रहे हैं बिल्कुल। इसको साधा है। यदि हाँ ये इसको कांग्रेस यदि महाजनों को, बनियों को वो देती तो ये टूट जाते बीजेपी से। ऐसा भी होता है। हाँ बिल्कुल टूट जाते ही। ये मैडम है थोड़ा बहुत रोकेगी, बनियों को तो बीजेपी तो मान ही नहीं रही थी कुछ। अब कही ना आपने मेरे को काम की बात। बनियों को तो कुछ मान ये ही तो नहीं रही 29 के इलेक्शन की तैयारी है। हाँ, 3 साल के लिए बनना है। कांग्रेस ने 2 टिकट दी, दोनों ऐसे नकारा लोगों को दिए कि भाई वो, भाई यहाँ तो जीतना तो है नहीं, इनको दे दो। यस। तो कांग्रेस अपनी रणनीति में इस तरह का कम से कम देख के सबक ले ले। है सबक नहीं ले रही ना अभी। फिर कांग्रेस का मैंने तो बार बार कहा था कि उसको दो अच्छा कैंडिडेट, वो समीकरण साथ दो अपने। 29 के इलेक्शन की तैयारी करो। ये तो अभी से लड़ रहे हैं, यूं लगा मुझे आपकी बात समझ आ गई। तो बिल्कुल लड़ रहे हैं, ये तो चुनाव लड़ने लग रहे। और हम तो मैडम से भी गुहार करेंगे कि हरियाणा के अंदर इन व्यापारियों से का पीछा छुटाए, अपराधियों से। इनकी सरकार है। लेकिन वो तो सरकार के साथ चलती है ना, वो आके किसी सरकार के खिलाफ तो नहीं बोलेंगे अगर वो आपके बीच में आएंगी तो। नहीं, हम कभी भी, हमने ये कब कहते हैं? उनकी अपनी सरकार है, सरकार तो है। हाँ। उनके पार्टी की सरकार है। बिल्कुल। उनको वो दबाव बना सकते हैं। बिल्कुल ये बात। भारत के अंदर, हरियाणा के अंदर तो मोस्टली व्यापारी है ना, मंथली दे रहे हैं बदमाशों। गोहाना में देखो आप। हाँ, गोहाना में दे रहे हैं, मंथली दे रहे हैं बदमाशों को। हर रोज अखबार में पढ़ोगे का वो आ रहा है। बिल्कुल। तो मैडम से हम तो प्रार्थनाएं कर सकते हैं, हमारे तो दल की नहीं ना, हमारी दल की भी होता तो हमारी सरकार नहीं तो इनको कहेंगे मैडम को थोड़ा रुझान इस तरफ भी अपना रखे। व्यापारी कौम से संबंध रखती है, व्यापारियों का दुख दर्द अच्छे से समझती है। बिल्कुल। तो उनसे, और ये तो कोई भी व्यापारी है, चाहे वो बनिया है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे और किसी जाति का, सभी व्यापारियों को नोटिस दे के अपने गोहाना में वो अपना पार्षद महोदय, वो जाट बिरादरी थे, उसको भी ऐसे ही। ये तो मैडम से और तो सारी राजनीति है, पॉलिटिकल है। पॉलिटिक्स की कोई बात भी नहीं है। बिल्कुल। व्यापारी ये है, व्यापारियों का दुख समझती होगी। बिल्कुल। हाँ, तो वो करे, क्योंकि सैनी साहब चीफ मिनिस्टर, वो तो शायद ना समझते हो। तो हाँ, इस बात पे मुझे ध्यान आ गई कि जैसे अभी चेंजिंग की है और पंजाब में इलेक्शन है और सैनी साहब को पगड़ी बना दिए वो तो, क्योंकि बिहार में इलेक्शन था तो मैं बिहारी हूँ, और अब वो बन रहे हैं पूरी तरह से सिखों की तरह। तो ये मैं किसी की काफी सारे कमेंट्स पढ़ रही थी कि अब इनको भी उधर भेजने की तैयारी, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए कि यहाँ भी कुछ चेंज हो जाए। हाँ मैडम, ये तो सैनी साहब तो कोई दखल अंदाजी कर ही नहीं रहे, बेलगाम हो रही है इनका प्रशासनिक ढांचा। वो तो पूरे हरियाणा में पंजाब में घूमता रहता है, सेंटर में चमची मारता रहता है, हरियाणा में बेलगाम है। कोई अफसर कार्य करता ना, कोई और करता ना। पर कह रहे हैं पंजाब में जाके कि एक बार आप बना दो आप, हमने फिर देखो आप पंजाब का। हाँ, मैं आपको दिखा दूंगा लेटर, यहाँ एसडीएम ने ये लिखा कि ये रजिस्ट्री की जाए। तहसीलदार ने कहता है ये रजिस्ट्री हो नहीं सकती है। उसने कहा यह मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, इसको आप करिए और रिपोर्ट करिए। वो कहता है ये हो नहीं सकती। फिर सीएम विंडो में लगाई है, सीएम विंडो का अभी कोई जवाब नहीं आ रहा। वो तहसीलदार की रिपोर्ट को काटने वाला नहीं को। एक मैडम बताओ, पूरे हरियाणा के अंदर शहरों के अंदर जो रजिस्ट्रियां हैं उनके अंतकाल नहीं है। हर अंतकालों के लिए पटवारी, गिरदौर, तहसीलदार 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए मांगते हैं। रजिस्ट्री जिनकी है, रजिस्ट्री की जिनकी चेन कंप्लीट है, उनकी रजिस्ट्री करने में क्या दिक्कत है? या फिर पहले वो रजिस्ट्रियां क्यों की बगैर अंतकाल की? तो ये तो सरकार का काम है, सैनी साहब ने सोचना है। और इससे आधा हरियाणा परेशान है। और इन पटवारी तहसीलदार इकट्ठी मौज कर दी, 3-3 लाख बिना, 3 लाख तो 2 लाख तो कम नहीं मांगते।
उसके, और नहीं तो क्या कहते हैं खसरे में जमीन नहीं है। खुद इनके राजीव जैन ने मुख्यमंत्री को कही है जब वो खरखोदा आए। जी ये, और उसकी अखबार की कटिंग भी मेरे पास है इस सरकार की। ये सरकार तो बेलगाम, सरकार ने तो मुख्यमंत्री ने बेलगाम करे क्या प्रशासन, कुछ करो। जिसके पास अंतकाल है उसने तो कहेंगे एनओसी ले आओ, और जिसके पास एनओसी है उसने कहेंगे अंतकाल ले आओ। म्युनिसिपल कमेटी का एनओसी नहीं ना, अंतकाल ले आओ है। पर तो पंजाब में कौन सा सुधार करेंगे? सुधार गए वो उसने सरदारा ने तो मानना अपना वो वोटिंग उससे कराई, बैलेट पेपर से। वो सारे इनके 1100 से ज्यादा इनकी जमानत जब्त होगी। जमानत जब्त होगी। हरियाणा में भी ये जो लोग मुद्दा उठावेंगे हरियाणा भी बीजेपी की जमानत जब्त है। मैडम इनका तो आखिरी हथियार तो ईवीएम है। इनका तो जाति धर्म ईवीएम। और नेहरू के टाइम में क्या होता था, नेहरू से कोई यदि चंदा मांगता मंदिर का मस्जिद का, वो लोग कहता ये हमारा काम थोड़ी है। मंदिर मस्जिद तो बनाना है तो जिसने धर्म चाहिए वो अपना चंदा देगा, बनाएगा। उसने IIT IITM ये बनाए, IIM बनाए, हॉस्पिटल बनाए। अब ये सरकार है ना, ये स्कूलों को उनको बनाने की बजाय हॉस्पिटलों ये तो मंदिर बनाने लग रही। चलो शुक्रिया ताहिल साहब बहुत बहुत भाई। तो आपने सारी चीजें सुनी ली। मैं तो अब दर्शकों पे छोड़ देती हूँ कि एक महिला को कमांड देना पार्टी ने 2029 पे नजर है या कुछ और है, ये आप पे छोड़ देती हूँ। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।